बाबूलाल मरांडी जी इतने अनुभवी नेता हैं और आप किसी मामले की गंभीरता को आप जानते भी नहीं हैं, तुरंत ट्वीट कर देते हैं। तो ट्वीट ने आफ्ताब अंसारी को जान मार दिया। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। अब सही सलामत अगर मेरे बच्चे को ले गए, सही सलामत ला के दे दीजिए। तो आपको आपत्ति नहीं है, इसलिए तो वो आफ्ताब अंसारी है। इसको क्यों मारा गया? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसका माँ बाप नहीं है? क्या उसका बेटा नहीं है? क्या इस देश में इंसानियत के साथ रहना क्या जुल्म है, क्या पाप है? आफ्ताब अंसारी को मार दिया गया और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। बाबूलाल मरांडी जी इतने अनुभवी नेता हैं और आप किसी मामले की गंभीरता को आप जानते भी नहीं हैं, तुरंत ट्वीट कर देते हैं और आपके ट्वीट ने आफ्ताब अंसारी को जान मार दिया। कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं। उस बच्चे को उठा लिया गया और बताया जा रहा है कि हिंदू टास्क फोर्स, टाइगर फोर्स नहीं है, क्या नाम? हिंदू टाइगर फोर्स। बताइए साहब, अगर मुस्लिम टाइगर फोर्स होता और अभी हमारा हिंदू भाई को कोई मार दिया होता तो आग लग जाता। अभी टाइगर फोर्स कौन है? कौन संचालन कर रहा है? आपको अधिकार किसने दे दिया इस राज्य में? निश्चित तौर पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं मुख्यमंत्री जी को बताया हूँ और इंसानियत पे हमला है ये अमानवीय है। अब बताइए उस परिवार पे क्या बीत रहा है। और थाना प्रभारी को मैं कहना चाहता हूँ, थाना को पूछना चाहता हूँ, आप सही सलामत अगर मेरे बच्चे को ले गए, सही सलामत ला के दे दीजिए। वीडियो फुटेज दिखा रहा है भागते हुए, बताइए साहब। अरे ये सब खेल तो बहुत दिखा होगा, मैंने देखा है, फिल्मों में देखा है। पुलिस की थ्योरी तो यही कह रही है कि वो कस्टडी से थाने कैसे भागा? आप लेके कैसे भाग जाएगा? पालन हो जाएगा। दौड़ रहा है, हम देख रहे हैं, और पीछे मुड़ के देख रहा है, उसको उकसाया गया। और थाना प्रभारी हमें लगता है कि टाइगर फोर्स, जो हिंदू टाइगर फोर्स के साथ मिली भगत के से मार दिया। जांच का विषय है, मैं जांच कराऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। और बेवजह और भाजपा अब क्या कर रही है ये लोग कि आदिवासी के नाम पर जिस महिला पर पता है दुकान में छेड़छाड़ हुआ, तो महिला को आगे आना चाहिए। अब कह रहा है कि आदिवासी महिला, अरे वो हमारी बेटी है, वो हमारी आदिवासी समाज का है, कहीं कोई कला नहीं है। बीजेपी कला करके जानबूझ के जब लोगों को मारता है तो आदिवासी समाज को आगे करेगा ताकि हम लोग चुप रहे हैं। उच्च स्तरीय जांच होगा और मैं इस मामले को गंभीरता से लिया हूँ। बार बार देखिए मारा जा रहा है, हमारा लोग मारा जा रहा है। और जिस कम्युनिटी से मैं आ रहा हूँ, जिसने मैं वोट देकर सरकार बनाया है, वो नाराज है, वो समाज बेहद नाराज है। और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आप देखते होंगे लगातार। मैं स्वास्थ्य विभाग जब से संभाला हूँ, दिन रात में काम कर रहा हूँ, अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, हॉस्पिटल ला रहा हूँ। अभी मेदांता से बात हो गया, मेदांता हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। तो राज्य को एक दिशा दे रहा हूँ और न जाने इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। मैं आप सबसे मैं पूछना चाहता हूँ, इंसाफ कैसे मिलेगा? और बाबूलाल जी को कहूँगा कि बाबूलाल जी, कम से कम अगर जरा भी इंसानियत आप लोग क्या, अगर हमानियत अगर आपके क्या मरवा दीजिए तो मरवाना है, मत कीजिए सब कुछ, जान लीजिए, सत्यता को जान लीजिए। हम लोग, हमारे लोग जो है, पहले तो बजरंग दल के लोग मारते थे, अब ये हिंदू टास्क फोर्स कहाँ से आगे टाइगर फोर्स भैया, अब वो लोग मार रहा है। उसके बाद पुलिस भी मार रही है। पुलिस का जो थाना प्रभारी जो है वहाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं वाच कर रहा हूँ, कौन है ये व्यक्ति। आपको आना का मतलब है कि जनता को वहाँ इंसाफ मिले। हाँ, अगर आप लाए हैं मेरे बच्चे को तो मेरे बच्चे को सही समझ ला लीजिए, नहीं लाइएगा तो मैं आंदोलन करूँगा। पुलिस तो आपकी सरकार के अंदर है। पुलिस एसपी से मेरी बात हुई, मैं एसपी को कहा क्या हो रहा है। कहीं न कहीं पुलिस विभाग मान रहा है कि चुप हुआ है तो जान चला गई, जान ला दीजिएगा क्या? आप क्या सोचते हैं कि फार्म सारी शांत बैठ जाएगा? अब नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया हूँ। मुख्यमंत्री जी काफ़ी संवेदनशील इस मामले में, उन्होंने बीजेपी से उनकी बात हुई, वो लोग भी लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले, इसकी जाँच हो। और निश्चित तौर पर लोगों से कह रहा हूँ, लाखों फ़ोन आए मेरे पास, लाख फ़ोन आए कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने लोगों से आश्वस्त किया है कि शांति बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए।
हम लोग आपकी सरकार है, न्याय नहीं दिलाएंगे, गलती कौन किया, क्या कारण, क्यों मारा आपको, इन सारी पहलू पर हम लोग जाएंगे और यकीन मानिए मैं उस परिवार को इंसाफ दिला के आज भाजपा के विधायक धरने पर बुरकुंडा थाने में बैठ गए थे और कह रहे थे कि पुलिस तुष्टिकरण में आकर कार्रवाई कर रही है। कौन भाजपा? रोशन लाल चौधरी विधायक जो है वो धरने पर बैठे हुए थे। उनको गुस्सा माता है भाई, अगर इंसाफ की लड़ाई लड़ने दो तो तुम्हारा भाई को मार देगा, पुलिस को में जाएगा, शर्म नहीं आ रहा है, नाटक कर रहे हो। परिवार को क्या बीत रहा होगा, बच्चे को उठा के ले गया है, बच्चे को ला दो और ये गुमराह मत करो, बता रहा हूँ हम छोड़ेंगे नहीं इस पर, बता दे रहे हैं। बहुत मारा जा रहा है, रघुवर दास के समय में 108 हमारे अंसारी भाई को मार दिया और हमारी सरकार में हमको लगता है 8वां या 9वां हो रहा है। तो कंट्रोल तो हम लोग किए हैं, लेकिन अब फिर से कहेंगे ये सुशासन की सरकार है, हमारी सरकार है, हम लोग सबको लेके चलते हैं, भाईचारगी बना के चलते हैं। तो इस तरह की कोई संगठन अपने पैरों में खड़ा होकर अगर वो अपना राज चलाएगा हमारी सरकार में तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। धरना पर बैठे या सड़क पर उतरे, जो गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। मंत्री जी पलामू में भी ऐसा मामला आया कि अस्पताल में भर्ती है, पहले संगठन है कि नहीं है, फर्जी है कि क्या है, और उस पर तो कार्रवाई होगा। आप देखिए तो बाबूलाल जी का आपने संरक्षण देने की बात कही है उस संगठन को। देख मैं तो वो कर रहा देखिए, बाबूलाल जी को ट्वीट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोबिया हो गया। हर मामला को हम लोग देखिए, हम लोग बहुत सोच के ट्वीट करते हैं, झाँक के ट्वीट करते हैं, देख लेते हैं क्या है नहीं है। और ये तो बाबूलाल जी को जनता पसंद नहीं कर रही है, लेकिन हमारे पुलिस क्यों पसंद कर रही है उसको? पुलिस इतना एक्शन में क्यों चले आती है? आपको क्या डर है भाजपा से? आपको पुलिस को बाबूलाल से क्या डर है? ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बात करूंगा। आप सुन लीजिए, एसपी तो क्या, अगर एसपी की जवाबदेही बनती है जिला कमान में तो मैं एसपी से भी मेरी बात हुई है, मैं संपर्क में हूँ, मैं उस परिवार से ही मिलूंगा, पुलिस परिवार से मिलूंगा। जांच की टीम बनाई है कांग्रेस पार्टी ने, हम अपने आला कमान से ही मेरी बात हुई है। हम किसी के साथ भी जुल्म होगा मैं चाह रहा हूँ, न जुल्म होगा मैं चाह रहा हूँ, न केवल वो आफ्ताब अंसारी बल्कि किसी आदिवासी के साथ भी जुल्म होता तो इरफान अंसारी मुकर्रर होता, किसी दलित के साथ भी जुल्म होता तो इरफान अंसारी मुकर्रर होता, किसी बाबा के साथ भी जुल्म होता, किसी ब्राह्मण के साथ भी जुल्म होता तो इरफान अंसारी वहाँ आगे आता। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह की घटनाओं को कोई अंजाम ना दे, कम से कम इसको रोकने का प्रयास करें। हमारे झारखंड विकसित कर रहा है, झारखंड हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी मिनिस्ट्री में देखिए एफर्ट दे रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग को लोग जान रहा है, हर तरह से टाइट कर दिए हैं, कहीं एकदम सारा आप चले सदर हॉस्पिटल एकदम मॉनिटरिंग, सवेरे से मॉर्निंग मॉनिटरिंग करता हूँ, केस से बात करता हूँ कि पेशेंट आया, कितना देखा आपने, लचर पचर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैसेज जा रहा है, अब जब क्रिटिसाइज हो रहा है तो समझ लीजिए कि काम हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ये इंसानियत की हत्या हुई है, बेगुनाह की हत्या हुई है, बेवजह हत्या करा दिया गया। इस तरह की प्रवृत्ति हमारे राज्य में नहीं होना चाहिए। इसको रोकने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा इरफान अंसारी करेगा।